मनसा और रुद्र इच्छाधारी नाग थे, जिन्हें एक ऋषि की तपस्या भंग करने के कारण श्राप मिला था कि वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब दोनों ने उस ऋषि से अपने मिलन के लिए प्रार्थना की तो ऋषि ने रुद्र को वर दिया कि वो जब मानव रूप में जन्म लेगा तब उसका मनसा से मिलन होगा। इसके कुछ ही पलों बाद जब रुद्र ने मनसा को भोलेनाथ का वो मंगलसूत्र बांधने की कोशिश की तो उसकी मौत हो गई और मनसा के जीवन में मानो अंधेरा ही छा गया हो। मनसा ने अपने आप को संभाला और खुद को भोलेनाथ की अखंड तपस्या में लीन कर दिया। वो दिन रात अपनी तपस्या में मग्न थी। 20 वर्षों बाद उसका प्रेमी रुद्र एक नए नाग रूप में उससे मिलने उसी गुफा वाले मंदिर आया। मनसा, मनसा। रुद्र, दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत भावुक थे। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, पर जैसे ही रुद्र ने मनसा को छूना चाहा, रुको, तुम मर जाओगे। यही विधि का विधान है, मैं मरूंगा तभी तो दोबारा जन्म लूंगा। और रुद्र ने मनसा को छू लिया और वो वहीं मर गया। एक बार फिर मनसा और रुद्र का मिलन अधूरा रह गया। रुद्र ने कई और बार नाग रूप में जन्म लिया, पर वो जब भी मनसा को छूता वो मर जाता और दोनों एक ना हो पाते। मनसा ने अपनी तपस्या जारी रखी। वो भोलेनाथ से बस अपने प्रेम को मांग रही थी। कई वर्ष बीत गए। हर बार 20 वर्षों बाद रुद्र नाग रूप में उसके पास आया करता था, पर इस बार ज्यादा ही समय बीत चुका था। मनसा व्याकुल थी। उसकी पीड़ा जब उससे सहन ना हो पाई तब उसने भोलेनाथ से गुहार लगाई। हे भोलेनाथ, मुझे मेरे रुद्र से मिला दो। मैं वर्षों से तुम्हारी आराधना कर रही हूँ। भोलेनाथ, मेरी इच्छा पूरी कर दो। मेरे रुद्र को मेरे पास भेज दो। मेरा जीवन सफल कर दो भोलेनाथ। हे भोलेनाथ। और तभी एक आकाशवाणी हुई। तेरा रुद्र मानव रूप में जन्म ले चुका है। इस बार तेरी बारी है। जा अपने प्रेमी को ढूंढ ले। ये सुनते ही मनसा की आंखों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मनसा ने एक साधारण कन्या का रूप लिया और वो निकल पड़ी अपने प्रेमी की खोज में। वो जंगल जंगल, गांव गांव भटकती रही। एक रात जब वो किसी गांव की सीमा पर चल रही थी तो अचानक कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। जितना सोना है सब हमें दे दो। सारा माल निकाल वरना तुझे यही मार दूंगा। मेरे पास कोई सोना नहीं है भाई, मुझे छोड़ दो। उन लुटेरों ने मनसा की नहीं सुनी। वो उसकी ओर बढ़ ही रहे थे। मनसा अपना असली रूप बदलने ही वाली थी कि उसके सामने एक फुर्तीला युवक आ गया। उस युवक ने दोनों लुटेरों को अच्छे से मजा चखाया और पल भर में वो दोनों लुटेरे भाग निकले। भाग भाई, जल्दी भाग। चंद्र की रोशनी में जब मनसा ने उस युवक का चेहरा देखा तो वो दंग रह गई। ये युवक रुद्र ही था। वो युवक मनसा के पास आया और मनसा की आंखों से आंसू बह गए। मनसा ने उसे गले लगा लिया। ठीक है, वो लोग चले गए, तुम डरो मत, सब ठीक है। तुम कौन हो और इतनी रात को इतने सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? मैं मनसा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, तो अनाथ हो। मैं भी अनाथ हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हें काम भी दूंगा और रहने को घर भी। मनसा ने खुशी से हामी भरी और वो शिवा के साथ गांव आ गई।
यहाँ शिवा मटके बनाकर बेचा करता था। उसने मनसा को खाना दिया, रहने को घर दिया और उसे मटके बनाना भी सिखाने लगा। दिन रात मनसा रुद्र के मानवीय रूप को निहारा करती थी। मुझे रुद्र को सब कुछ याद दिला देना चाहिए क्या? पता नहीं, पर अगर इस जन्म में उसे कुछ याद नहीं तो इसमें भी भोलेनाथ की मर्जी होगी। ये सोचकर मनसा ने शिवा को उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। मनसा के साथ रहते रहते शिवा को भी मनसा से प्रेम हो गया था और एक दिन शिवा ने मनसा से पूछ ही लिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी जीवन साथी बनना चाहोगी? हाँ शिवा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मनसा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो इसी पल का तो इंतजार सदियों से कर रही थी। कुछ दिनों बाद मनसा और रुद्र भोलेनाथ के मंदिर में शादी करने पहुंचे। वहां जब रुद्र मनसा के गले में मंगलसूत्र बांधने वाला था तो मनसा ने उसे रोक दिया। ये नहीं, ये मंगलसूत्र मेरे गले में बांधो। जैसे ही रुद्र ने भोलेनाथ वाले मंगलसूत्र को अपने हाथों में लिया, उसे सब कुछ याद आ गया। अपने पिछले जन्म की हर बात उसे याद आ गई और फिर रोते हुए उसने मनसा के गले में वो मंगलसूत्र बांध दिया। जय भोलेनाथ। और इस तरह बिछड़े हुए इच्छाधारी नाग नागिन का मिलन भोलेनाथ की कृपा से सदियों बाद हो ही गया। जय भोलेनाथ।